हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम चैप्टर 9 क्लास 9 के चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 के हमने पिछली वीडियो में क्या समझा था, तो हमने अभी तक 2 वीडियो देख लिया है चैप्टर 13 में, जिसमें सबसे पहले मैंने क्यूब और क्यूबॉइड का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट समझाया था। दूसरा हमने 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। ठीक है, आज हम 5, 6, 7, 8 ये 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर तरीके से आपके सामने समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबोइडिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। चलिए पहले हम यहां तक समझ लेते हैं। मेरे पास 2 टाइप के बॉक्स है। पहला एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल का मतलब क्या, कि वो क्यूब के आकार का बॉक्स बना हुआ है। और दूसरा जो हमारे पास बॉक्स है वो क्यूबोइडिकल है। क्यूबोइडिकल का मतलब क्यूबॉइड के आकार का बना हुआ है। ठीक है, देखिए अब दोनों के अगर हम डिफरेंस को चेक करें तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, जिसके मतलब इसके प्रत्येक एज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बात अगर क्यूबॉइड की करें तो क्यूबॉइड में 3 साइड आती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग चीज है। अब मेरे पास 2 बॉक्स है, एक क्यूबिकल है एक क्यूबॉइडिकल है, दोनों की डायमेंशन भी दे रखी है। अब हमसे क्या कह रहा है कि which box has greater literal surface area and by how much। कौन से बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितना बड़ा है। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया जैसा कि आपको मैंने पहले भी समझा दिया था कि लिटरल सरफेस एरिया कहो या कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, बात बराबर है। क्लियर है, तो वो हो गया। एंड बाय हाउ मच, और कितना बड़ा है। एंड विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया छोटा है और कितना छोटा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की और फिर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब। ठीक है, एक तरफ क्यूब ले लिया और एक तरफ हमने क्यूबॉइड ले लिया। ठीक है, और हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, लिटरल सरफेस एरिया की, क्योंकि सबसे पहले हमें लिटरल सरफेस एरिया ही देखा जा रहा है कि कौन सा लिटरल सरफेस एरिया कितना मतलब बड़ा है। तो चलिए अगर हम लिटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है क्यूब का CSA। अच्छा, CSA का मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमें सिर्फ 4 सरफेस पे काम करना हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए अब देखिए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। ये जो आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये इस क्यूबिकल बॉक्स की एज दे रखी है। ठीक है, तो एज का मतलब वही किनारा। अब किनारे को मैं एज बोलूं या साइड बोलूं, मेरा बात इक्वल है, समझे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड के जगह पे क्या पुट करेंगे हम 10, साइड पे स्क्वायर है तो 10 पे स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरा फाइनल आंसर आया वो आ गया 400। यूनिट इसका सेंटीमीटर था तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का तो हो गया। चलिए अब हम क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। क्यूबॉइड में टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट।
और इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम अगर ध्यान दें तो हमारी लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, वाइड यानी कि ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ के जगह पे हमने रख लिया 12.5 और फिर प्लस ब्रेथ की जगह पे हमने रख लिया 10, ब्रैकेट बंद किया, फिर मल्टीप्लाई किया और हाइट की जगह पे हमने लिख लिया 8। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? जरूर आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो 2 इंटू, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि बॉड मास के रूल में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो 12.5 और 10 को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो कैसे ऐड करूंगा, एक बार सोच के देखिए। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि डेसिमल वाले नंबर को किस तरीके से ऐड करना होता है। ठीक है, जो डेसिमल फॉर्म में है या फिर जो सबसे बड़ी संख्या उसको आप पहले ऊपर लिख लो। 12.5 हमने ऊपर लिख लिया। अब 10 के पास डेसिमल तो है नहीं, तो चलो हम 10 के पास खुद से अपने तरफ से डेसिमल लेके एक जीरो ले लेते हैं और पहले लिख देते हैं 10। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जीरो आप लिखो या ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम लिख लेते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं लिखते। तो अब इसे करना क्या है, प्लस करना है। तो 5 जीरो को प्लस किया 5 हो गया, फिर पॉइंट लगाया, 2 जीरो को प्लस किया 2 हो गया, 1 1 को प्लस किया 2 हो गया, यानी कि 22.5 हो गया। तो 2 इंटू हम इसको लिखेंगे 22.5 इंटू 8। ठीक, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 2 जा। चलिए पहले हम 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 2 2 जा 4 और एक 5, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि ये हो गया 45.0, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के पहले पॉइंट भी था। तो 45.0 और फिर इंटू 8। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती। ये 45.0 जो दिख रहा है आपको, ये जीरो मतलब कोई काम का नहीं है। अगर जीरो हम रखना चाहें तो भी सही रहेगा मेरा, अगर मैं ना रखना चाहूं तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये 45.0 जो है वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सीधे सीधे हम 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40, कैरी बचा 4। ठीक है, और फिर 8 4 जा 32, 32 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 360। और इसके जो यूनिट थे वो भी सेंटीमीटर में थे। तो इस कंडीशन से हमारा जो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो भी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों हमने दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल दिया, यानी कि लिटिल सरफेस एरिया निकाल दिया। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लिटिल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि मेरे कौन से बॉक्स का सरफेस एरिया ग्रेटर होगा। और जब मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ इसका बॉक्स का सरफेस एरिया ग्रेटर है तो फिर उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा बाय हाउ मच का आंसर आ जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है ना कि कितना बड़ा है, तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अब लिखते हैं, एक स्टेटमेंट डालते हैं कि क्यूब का जो हमारा एरिया आया है वो 400 आया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्यूबॉइड का जो हमारा एरिया आया है वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किसका एरिया बड़ा होगा और किसका एरिया छोटा होगा। तो क्यूब का एरिया बड़ा है तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे एक आंसर डाल देंगे कि क्यूब has greater literal surface area। ठीक है, अब देखते हैं बाय हाउ मच। तो हम 400 में से 360 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो हमारा हाउ मच का आंसर आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस 0
अब 0 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, बगल से कैरी लेंगे, 10 बन गया, 10 में से 6 माइनस 4 हो गया, और इसके बाद ये बन गया 3, 3 में से 3 माइनस 0, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इतना एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एरिया जो आपको हमने निकाला है ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना ज़्यादा है, और क्यूब का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब बड़ा है। तो चलिए, एक टाइप का क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ पे बाय हाउ मच, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एंड विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है और वो कितना है, अब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अब इसको फाइंड करते हैं। फिर से हम एक दोनों का वो ले लेते हैं, अलग अलग पार्ट में हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक तरफ हमने ले लिया क्यूब, वापस से हमने ले लिया क्यूब, और एक तरफ हमने ले लिया क्यूबॉइड। अब ध्यान से समझिए, क्यूब की बात करें, ठीक है, तो क्यूब को हिंदी में हम बोलते हैं घन, और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड को हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया देखा है ना कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। तो हम अब निकालेंगे TSA ऑफ क्यूब। तो TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसके बाद ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों हमने देख लिया दोनों का टोटल सरफेस एरिया तो देख लिया। अब बारी बारी से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्यूब में पहले क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था कि उसकी एड्ज यानी कि जो उसका किनारा दे रखा है वो 10 दिया हुआ है, तो उसकी साइड 10 है, तो 6 इंटू साइड के जगह पे हम 10 लिखेंगे और फिर 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और जब मैं 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड। चलिए, क्यूबॉइड बात करने से पहले अगर उसका डायमेंशन हम एक बार चेक करें तो क्या क्या था डायमेंशन इसका, 12.5, 10 और 8। ठीक है, 2 इंटू लेंथ की जगह पे 12.5, फिर इंटू ब्रेथ की जगह पे 10, फिर प्लस ब्रेथ की जगह पे 10, इंटू हाइट की जगह पे 8, फिर प्लस हाइट की जगह पे 8, इंटू ब्रेथ की जगह पे 12.5। ठीक है, वो लेंथ की जगह पे 12.5, ब्रैकेट बंद। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई को सोल्व किया जाएगा। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ किसको किसको सोल्व करोगे। सबसे पहले आप इन दोनों को करोगे, फिर आप इन दोनों को करोगे, और फिर आप इन दोनों को करोगे। ठीक है, तो चलिए अब आइए देखते हैं इसको सोल्व करके। तो 2 इंटू 12.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10, यानी 10 के पास तो सिर्फ एक जीरो है, तो अगर पॉइंट में इग्नोर करूं फिलहाल के लिए तो ये 125 हो गया, और 125 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, और 1250 होने का मतलब ये हुआ कि अब मैं चलिए यहाँ पे साइड में मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हमने 12.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर करूंगा, तो पॉइंट को इग्नोर करने के बाद ये क्या है 125 हो गया, और 125 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1250 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा एक संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो हम एक संख्या के पहले पॉइंट ले लेंगे, और पॉइंट के बाद फिर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो का कोई मायने रहेगा नहीं, तो हमारा सीधे सीधे बन जाएगा 125। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 125 प्लस, ठीक है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, फिर प्लस
अब 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान देंगे आप लोग। 12.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट इग्नोर करना है, पॉइंट को इग्नोर कर दो। 8 5 जा 40, कैरी बचा 4, फिर 8 2 जा 16, 16 में 4 प्लस किया 20, कैरी बचा 2, और फिर 8 1 जा 8, 8 में 2 प्लस किया 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो एक संख्या के पहले मेरा पॉइंट था, तो हम यहाँ पे एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो पूरा पूरा कितना बन गया? 100। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 100 और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो 2 इंटू अब 125, 80 और 100, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो चलिए कितना, पहले तो 5 हो गया, फिर 8 2 10 यानी कि 0 हो गया, और फिर 1 और 1 2 यानी कि 3 हो गया, यानी कि 2 इंटू 305, फिर 5 दूना 10, कैरी बचा 1, और 3 2 जा 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया तो 600 आया, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया तो 610 आया। तो अब आपको समझना ये है कि नहीं, इसमें समझना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें यही पूछा जा रहा था ना कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है, स्मॉल है। तो अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्यूब का 600 आया, क्यूबॉइड का 610 आया, तो किसका कम हुआ? कम हुआ 600 का। तो हम यहां पे लिख देंगे अब कि क्यूब हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया डॉट, और इसके बाद बाई हाउ मच। तो हाउ मच निकालने के लिए क्या करेंगे, 610 में से हम माइनस कर देंगे 600 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई ऐसे कड़ी जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, मैं उसमें आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ए स्मॉल इंडोर हाउस herbarium is made entirely of glass pens including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, 25 centimeter high. So how much of tape is needed for all the 12 edge? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है, कि मेरे पास एक स्मॉल इंडोर हाउस है जिसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर लो कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक, जब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज गिवन है मेरे पास, जैसे देखिए ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और नहीं ये हो गया हाइट, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हमारा लेंथ। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज मेरे पास गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस में आता है, कीबोर्ड में ही तो आता है। तो इस हिसाब से हमारा जो इस क्वेश्चन में जो मेरा फिगर बनेगा हर्बेरियम का, वो कीबोर्ड का फॉर्म बनाएगा। ठीक है, और जब ये कीबोर्ड का फॉर्म बना रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा था कि स्मॉल इंडोर हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, मतलब इसमें बेस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद द टेप। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है, शीशे की बात हो रही है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे पास 6 शीशा है जो रेक्टेंगल के शेप में, जैसे मान के चलो कि पहले
एक शीशा है इतना बड़ा, एक ग्लास है इतना बड़ा, और ये ग्लास जो है वो एक रेक्टेंगल का फॉर्म बना रहा है। तो सेम मतलब डायमेंशन के टोटल 6 क्या है ग्लास है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में। अब सोचिए कि अगर उस 6 के 6 ग्लास को आपस में कनेक्ट करके हमें एक बॉक्स जैसा बनाना होगा, तो जब मैं ग्लास को आपस में कनेक्ट करूंगा तो उस ग्लास को एक दूसरे से ज्वाइंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ की तो जरूरत पड़ेगी। तो उसी चीज को हमने रोकने के लिए हमने टेप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमने क्या किया कि जहां पे जैसे 2 ग्लास को ऐसे मिलाया गया ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने टेप मार दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके टोटल 12 एज बन रहे हैं। 12 एज का मतलब समझ रहे हो ना, एज मतलब किनारा हो गया। तो अब देखिए 12 एज कैसे बनेगा, इसमें टोटल कितने टोटल आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक मिनट जैसे टोटल सरफेस 6 है। ठीक, चलो हम अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ 4 सरफेस हो गया, नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ 4 सरफेस हो गया। ठीक है, और बाकी बीच में एक इस तरफ से एक इस तरफ से, यानी कि 4 इधर भी हो गया, तो 4 4 8 4 12। ठीक है, तो अब देखिए 4, चलिए मैं पहले पूरा क्वेश्चन ही समझाता हूं आपको अच्छे से। सबसे पहले तो हमें इसको पूरी तरीके से बंद करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग बेस को भी इंक्लूड करना है, और ऊपर से बंद रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ये दिख रहा है कि टोटल के टोटल 6 सरफेस का यूज किया जाएगा, मतलब टोटल 6 सरफेस इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, तो 6 सरफेस अगर पूरा बना रहे हैं तो इसका मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का यूज होगा जब ही तो। चलिए, तो अब हम यूज करते हैं यहाँ पे टोटल, हम यहाँ पे लिखते हैं SA ऑफ ग्लास। चूंकि क्यूबॉइड का फॉर्म बनाया है और क्यूबॉइड का TSA जो होता है वो होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। 2 into L का मान क्या दे रखा है 30, इंटू ब्रेथ का मान दे रखा है 25, फिर प्लस ब्रेथ का मान 25 इंटू हाइट का भी मान 25 ही है, फिर प्लस हाइट का मान 25 इंटू लेंथ का मान 30। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो चलिए अब आगे देखें, तो 2 इंटू 30 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 और बाकी का 1 0, फिर प्लस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, फिर प्लस 25 को 30 से करेंगे तो वापस 70 750 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट वाले को पहले प्लस कर लो, तो 0 ये हो गया 0 5 0 5, फिर 5 5 10 2 12, कैरी बचा 1, फिर 7 7 14 6 20, 20 में 1 प्लस किया 21, यानी कि 2125 हो गया। और 2125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 4250 इसका बेस वो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने एक चीज तो यहाँ पे देख लिया कि हमने उस ग्लास का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया कि जब मैं टोटल 6 सरफेस को आपस में मिलाऊंगा, ठीक है, हर तरफ से, तो उनको एक साथ होल्ड करने के लिए, यहाँ पे देखो हेल्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे हेल्ड टुगेदर। ठीक है, यहाँ बोला गया है ना हेल्ड टुगेदर विथ टेप। हेल्ड टुगेदर का मतलब कि उनको आपस में जोड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें टेप का यूज करना होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उस टोटल 12 एज को वो करने के लिए, टोटल 12 एज को मतलब आपस में मिलाने के लिए मुझे कितने टेप की जरूरत पड़ेगी। तो हमें निकालना है अब रिक्वायरमेंट ऑफ टेप। तो उससे पहले आप ये समझ लो कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला और क्यों वो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नहीं, इसी का है, बट अब हम यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ टेप। क्वांटिटी
ऑफ टेप। चलिए, तो दोस्तों अब एक बार यहां पे आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब अपने माइंड में आप एक क्यूबॉइड बॉक्स को इमेजिनेशन कर लीजिए, ठीक है। आप मान के चलिए कि चलिए आपके घर में कोई एक बक्सा तो होगा ही, ठीक है, जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, तो उस बक्से को है ना अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लीजिए, ठीक है। अब एक बार हम ऊपर के सरफेस पे चलेंगे, तो ऊपर का सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 2 लेंथ बन रहा है और 2 ब्रेथ बन रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ हमें 2 लेंथ मिल गया और 2 ब्रेथ मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी सेम कंडीशन जाएगा, 2 लेंथ मिलेगा और 2 ब्रेथ मिलेगा, यानी कि जो इसका बेस होगा उसमें। एक तो हम बात करेंगे टॉप की, तो टॉप में भी हमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ मिला, और हम अगर बात बॉटम यानी कि बेस की करें तो वहां भी हमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ मिला। तो इस हिसाब से मेरे पास लेंथ 4 हो गए और ब्रेथ 4 हो गए। चलिए अब हाइट की देखते हैं, तो एक तो ऊपर का टॉप हो गया था, एक नीचे का बॉटम हो गया था, बाकी बीच में भी तो 4 दीवार होगा, मतलब कि बीच में जो आपका बॉक्स का जो बीच वाला सरफेस होगा उसमें भी तो 4 रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए उनका जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो तो मैंने ऊपर नीचे यूज कर लिया है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड होंगे ना, ऐसे कनेक्टेड होंगे। तो ऊपर का जो हमने 2 ब्रेथ यूज किया था वो साइड वाले का भी तो 2 ब्रेथ बन जाएगा। तो जैसे ऊपर की तरफ से हमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ मिला, सेम कंडीशन नीचे की तरफ से 2 लेंथ और 2 ब्रेथ मिला, तो बीच में हमें क्या मिलेगा, देखिए बीच में हमें 4 हाइट मिलेगा। 4 हाइट क्यों मिलेगा कि अगर क्यूबॉइड बना के आप देखिएगा तो गौर करने के बाद आपको दिखेगा कि वो चारों लाइन ऐसे सीधी खड़ी होगी, तो 4 हाइट मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। तो अब मैं अगर इन सबको आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल टेप की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ टेप निकालने के लिए हम यहां पे लिखते हैं 4L प्लस 4B प्लस 4H, ठीक है। अब देखिए 4 सबके साथ है तो हमने क्या किया, 4 को कॉमन कर लिया, यानी कि लेंथ प्लस ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है। अब इसको आगे ओपन करते हैं, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसके जगह पे। लेंथ का मान हमारा था 30 प्लस ब्रेथ का मान था 25 और प्लस हाइट का भी मान था 25, ठीक है। तो 25 25 50 और 50 30 80, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 को 80 से। तो जब हमने 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा कितना हो गया 32, ठीक है, और बाकी का 0, तो ये हो गया सेंटीमीटर, मतलब कि 320 सेंटीमीटर टेप की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक, और इसको ध्यान से आपको समझना भी होगा। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, ठीक। अब चलिए यहाँ तक समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। कि एक दुकान है जिसका नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल, ठीक है। इनके पास एक ऑर्डर आता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए, मतलब एक मिनट, शांति स्वीट्स स्टॉल एक मतलब हलवाई की दुकान मान सकते हो कि वो है। उनके पास एक ऑर्डर आता है बॉक्स बनाने के लिए, जैसे मिठाई को पैक करने के लिए जो हम बॉक्स बनाते हैं ना, उस बॉक्स को बनाने के लिए इनके पास ऑर्डर आता है, जो कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस होंगे, मतलब वो गत्ते से कह सकते हो, कोई भी चीज से कह सकते हो, मतलब फिलहाल आप खाली एक बॉक्स को इमेजिनेशन कर लो, ठीक है। फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, वो अपने मिठाई को पैक करने के लिए उसे क्या मिला, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए ऑर्डर मिले, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि टू साइजेस ऑफ कार्डबोर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। 2 साइजेस का मतलब यह हुआ
कि 2 साइज का बॉक्स होने चाहिए। सपोज करिए कि एक मतलब मान के चलिए कि छोटी मिठाई होगी तो उसके लिए छोटा बॉक्स रखना चाह रहे हैं, एक बड़ी मिठाई होगी तो उसके लिए बड़ा बॉक्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस है। द बिगर ऑफ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जो बिगर डायमेंशन है मतलब बिगर बॉक्स जो होगा उसका डायमेंशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, यहाँ पे ध्यान देना कि 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 12 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। चलिए एक मिनट हम गलती कर रहे हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये बिगर बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है और ये स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है। फिर आगे कह रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज ये समझेंगे कि ओवरलैप्स क्या होता है, ओवरलैप्स किसे कहेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार है ना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई वैसे चीज भी नहीं है जिसे मैं आपको समझा सकूं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि ओवरलैप्स क्या होता है। जैसे देखिए सपोज कि आप कई बार स्वीट्स के दुकान से मिठाइयाँ खरीदे होंगे और मिठाइयाँ खरीदने के बाद जो शॉपकीपर होगा वो आपको एक बॉक्स में मिठाई पैक करके देता होगा, ठीक है। बॉक्स का जो सरफेस मतलब वो रहता है कि इधर से ये इतना निकला हुआ रहता है ऊपर की तरफ और जब हम इस पे ढक्कन लगाते हैं तो ये उसको कवर कर लेता है। ध्यान से देखिएगा ये ऐसे, ठीक है, ये जाके ऐसे कवर हो गया। पहले जैसे ये बॉक्स का बेस की बात हो रहा है, बेस की बात है कि यहाँ पे तो मिठाई रखा जाएगा, बाकी चारों तरफ से ऐसे रेलिंग टाइप पे चारों तरफ से निकले होंगे, ठीक है। और जब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगा तो ढक्कन में भी तो नीचे की तरफ होगा तभी तो ये जाके ऐसे कवर करेगा। तो ये हुआ ओवरलैप कि हमने इधर से तो इतना गत्ते का इस्तेमाल कर ही लिया था, इतना गत्ता जो था हमने इधर की तरफ बना ही लिया था, लेकिन जब मैंने इसका ढक्कन लगाया तो और एक्स्ट्रा इतना गत्ता डालना पड़ा, जब भी तो जाके क्लोज होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसी को कहते हैं हम ओवरलैप, ठीक है। कि मान के चलिए कि ओवरलैप्स करेगा तो उसमें एक्स्ट्रा गत्ते का यूज होगा ना, क्योंकि एक जगह पे सेम साइज का 2 गत्ता जाके जाएगा, एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से, तो ये ओवरलैप्स हो गया, ठीक है। तो इस ओवरलैप्स के कारण जो टोटल सरफेस एरिया हमारा आया था उस टोटल सरफेस एरिया में 5% जो है वो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए हम यहां तक समझ लिए, जो हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, फिर यहां पे कह रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स इफ द cost of the cardboard is rupees 4 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका कॉस्ट भी दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपए का खर्चा आ रहा है, 4 रुपीज का खर्चा आ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस फॉर ईच ऑफ काइंड। अब देखिए उस हलवाई को जो ऑर्डर मिला था वो 2 टाइप के बॉक्स बनाने के लिए मिला था, एक बिगर डायमेंशन का बॉक्स था, एक स्मॉलर डायमेंशन का बॉक्स था, ठीक है। अब ये दोनों टाइप के जो बॉक्स थे वो 250 के क्वांटिटी में थे, मतलब कि अगर बिगर डायमेंशन का बॉक्स बनाएगा तो 250 के क्वांटिटी में बनाना होगा, तो स्मॉलर डायमेंशन का बॉक्स बनाएगा तो भी 250 की क्वांटिटी में बनाना होगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टोटल 250 और 250 टोटल कितने हो गए बॉक्स इसके पास, 500, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक बार इमेजिन करिए, पहले आपको फॉर्मूला देखना होगा कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो दोस्तों आप एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर आप बॉक्स बनाओगे तो क्लोज बॉक्स बनाओगे ना, फिर उसमें मिठाई रखना है ना आपको, नीचे से भी होना चाहिए ऊपर से भी होना चाहिए, तो ये हर तरफ से 6 का 6 सरफेस जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। तो क्लोज होने का मतलब ये हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया का यूज करना होगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि दोनों डायमेंशन में से एक एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर मान के चलिए कि हम बिगर डायमेंशन की बात करें तो बिगर डायमेंशन जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये तो एक बॉक्स का डायमेंशन है ना, और इसी डायमेंशन वाले उसके पास टोटल 250 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा एक बॉक्स जो है वो कितना कार्डबोर्ड एरिया की जरूरत मांग रहा है, मतलब कि मेरे
एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज किया जा रहा है। तो एक बॉक्स की जैसे ही क्वांटिटी आ जाएगी तो उसको मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल 250 बॉक्सेस की क्वांटिटी आ जाएगी। तो दोनों कंडीशन में आपको पहले बिगर डायमेंशन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, फिर स्मॉलर डायमेंशन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, और इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमने यहां पे लिखा कि 1 मिनट, पहले क्वेश्चन में ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए हम अब समझते हैं। पहले हम निकालेंगे TSA ऑफ 1 बिगर डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, इक्वल टू, फॉर्मूला भी रखना होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ का मान क्या दिया हुआ है 25, तो लेंथ की जगह पे हम रखेंगे 25, और इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का मान दिया हुआ है 20, फिर प्लस ब्रेथ की जगह पे 20 और हाइट की वैल्यू है 5, फिर प्लस हाइट की जगह पे 5 और लेंथ की वैल्यू है 25। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब पहले जो मल्टीप्लाई वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 2 से किया तो 25 दूना 50 और बाकी का 1 0, 500 हो गया। फिर प्लस 20 को 5 से करेंगे तो 25 जा 100 हो जाएगा भाई, और फिर प्लस 5 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब इनको ऐड करते हैं, तो 2 इंटू, अब देखिए 500, 600 और 700 और बाकी का 25, यानी कि 725, तो ये हो गया 725। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा हो गया हमारा 10, 2 2 जा हो गया 4 और एक 5, और फिर 7 2 जा हो गया 14, तो खाली 40 लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे लगा देते हैं सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा बिगर डायमेंशन वाले बॉक्स का, एक बॉक्स का हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया कि एक बॉक्स में टोटल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं TSA ऑफ चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे TSA ऑफ 1 स्मॉलर डायमेंशन बॉक्स। तो दोस्तों फॉर्मूला सेम वही यूज होगा क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ब्रैकेट बंद। ठीक है, वैल्यू पुट किया जाएगा तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ का मान क्या दे रखा है हमारा, लेंथ का मान है 15, तो 15 गुना 12, फिर प्लस
12 गुना 5 फिर प्लस 5 गुना 15 ब्रैकेट बंद फिर 2 इंटू 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30। चलो हम करके देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता कितना आएगा। 180 भूल जाते हैं यार। 180 प्लस 12 को 5 से किया तो 12 5 जा 60 हो गया, फिर प्लस 5 को 15 से किया तो ये हो गया 75। ठीक है, अब चलिए हम इनको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 180 और 60 को पहले हम पूरा ऐड कर लेते हैं। 5 फिर 6 12 13 13 8 21 21 का एक कैरी बचा 2, फिर 1 में 2 प्लस किया गया 3 315 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 2 जा 10 2 2 जा 4 और एक 5 और 3 2 जा 6, यानी कि 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब हमने क्या देखा कि हमने बिगर डायमेंशन बॉक्स की हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर ली, स्मॉलर डायमेंशन बॉक्स की हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, तो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रा। अब देखिए कि इसमें जो ओवरलैप्स बनेगा वो टोटल पे बनेगा ना, यानी कि जब ओवरलैप्स हम इंक्लूड ही करेंगे 5% एक्स्ट्रा जब हम इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों बॉक्स को मिला के इंक्लूड करूंगा। तो अब जो मेरा काम होगा वो होगा इन दोनों बॉक्स का, चलिए ये तो अभी एक एक बॉक्स का एरिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे इसको अभी और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं कि नाउ एरिया ऑफ $250 boxes of bigger dimension, ठीक है। अब देखिए बिगर डायमेंशन का, जैसे हमने एक बॉक्स का एरिया क्या फाइंड किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स का हमने एरिया फाइंड कर लिया है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बिगर डायमेंशन का है, और हमें अब निकालना कितने का है 250 का है। तो 1450 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, 1450 मल्टीप्लाइड बाई 250। ठीक है, तो पहले हम 145 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 145 इंटू 25, तो 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस किया 22, कैरी बचा 2, फिर 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 25 हो गया, फिर 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, तो ये बन गया 5 2 7 14 15 16 और 2 और 1 3। देखिए ये आ गया कितना 3625 और 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, टोटल हो गया 2 0। ठीक है, और अब हमने लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आगे देखें तो अब हम एंड एरिया ऑफ 250 boxes of smaller dimension, smaller
डायमेंशन, ठीक है। एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। अब एक बॉक्स का हमने एरिया क्या निकाला था, एक बॉक्स का हमारा एरिया निकाला था 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम 250 बॉक्सेस का वो निकाल लें, तो 250 इंटू क्या था 650। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 0 को अभी साइड में रख के हम 65 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25, 6 पंजे 30, 30 में 2 प्लस किया 32, फिर 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13। तो 5 2 3 3 6 और 1, ठीक है। ये आ गया हमारा 1625 और फिर बाकी के 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। चलिए अब हमने क्या किया, पहले हमने एक बॉक्स का एरिया निकाला बिगर डायमेंशन का, फिर एक बॉक्स का एरिया निकाला स्मॉलर डायमेंशन का, और ये दोनों टाइप के बॉक्सेस थे मेरे पास वो 250 के क्वांटिटी में थे, यानी कि बिगर डायमेंशन वाली 250 बॉक्सेस बनानी थी, स्मॉलर डायमेंशन वाली 250 बॉक्सेस बनानी थी। लेकिन जो हमने एरिया फाइंड किया था टोटल सरफेस एरिया दोनों का, वो तो एक एक बॉक्स का एरिया फाइंड हुआ था और हमें टोटल 250 का चाहिए। तो एक बॉक्स का जो एरिया आया था उसको हमने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 250 बॉक्सेस का एरिया आ गया। हम दोनों कंडीशन में सेम हमने ये चीज देख लिया, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब हम निकालते हैं, अब दोनों का टोटल निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, यानी कि दोनों बॉक्सेस का टोटल एरिया, ठीक है। पहले का क्या था 362,500, दूसरे का क्या था 162500। चलो हम दोनों को अब ऐड करते हैं, तो 0 0 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 6 12 और 3 1 4 और 1 5, ठीक है। तो इसका जो हमारा टोटल एरिया आया वो आया 52,5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 5% ओवरलैप्स निकालना है। अब देखिए ये मेरा टोटल कार्डबोर्ड का आ गया, ठीक है। वो ओवरलैप्स को हटा के अब हमें ये पता चल गया कि इसमें 5,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत है हमें 500 बॉक्सेस को बनाने के लिए बिना ओवरलैप्स के। अब हम निकालेंगे ओवरलैप्स। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ओवरलैप्स होता क्या है। ओवरलैप्स तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि ओवरलैप्स क्या है। जब जैसे एक हमारा नीचे वाला बॉक्स हो गया और एक कवर करने वाला ऊपर वाला बॉक्स हो गया, तो एक के ऊपर एक जो हमारा गत्ता चढ़ेगा या जो भी चढ़ेगा उसको हम कहते हैं ओवरलैप्स, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना आया दोनों बॉक्सेस का 52,500,000। अब हम इसका पहले 5% देखते हैं, 5% क्या होता है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से। जब भी परसेंट हटाना होता है तो नीचे हम 100 का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम 5 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 प्लस किया 12, कैरी बचा 1, फिर 5 5 जा 25 में 1 प्लस किया
26, 2625 और बाकी का 10, यानी कि ये एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है। ठीक है, 26,250 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का जो ये निकला है, ये एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। एक्स्ट्रा यूज का मतलब कि जितना हमारा 500 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया आया था वो तो बिना ओवरलैप्स के था। ठीक है, अब ओवरलैप्स वाला वैल्यू कितना है, 26,250। तो अब हम जो हमारा दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया आया था उसमें हम ओवरलैप्स को ऐड कर देंगे, तब हमारा टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे एक बार दोस्तों आप साइड में यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस विथ ओवरलैप्स। ठीक है, तो इसमें कितना, अब देखिए हमारा 5 2 5 0 0 0 ये टोटल सरफेस एरिया आया था, और ओवरलैप्स कितना है 26,250, तो 26,250। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो 0 5 2 11 2 2 4 और एक 5 और फिर आगे यहाँ पे 5। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 5,51,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज ये जाके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए एक बार हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इसको कि इसमें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले कि एक शांतिलाल स्वीट्स स्टॉल था जिसके पास एक मतलब 2 टाइप के बॉक्सेस बनाने का ऑर्डर आया। उनसे बोला गया कि भाई हमें 2 टाइप के बॉक्सेस चाहिए, एक बॉक्सेस का डायमेंशन कम रहेगा, एक बॉक्सेस का डायमेंशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो शांतिलाल ने मान लिया। चलो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं भाई, मुझे तो काम से मतलब है, चाहे आप छोटा बनवाओ या बड़ा बनवाओ, मैं बना के दे दूंगा। अब शांतिलाल भाई साहब ने अपना कैलकुलेशन करके देखा, तो सबसे पहले वो ये चाहते थे कि मेरा एक बिगर डायमेंशन बॉक्स बनाने में कितने कार्डबोर्ड का यूज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बिगर डायमेंशन वाले बॉक्स का एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, फिर सेम कंडीशन से स्मॉलर बॉक्स का भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब उन्हें ये पता चल गया कि मेरा एक एक बॉक्स में कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो ऑर्डर आई थी वो 250 बॉक्सेस बनाने की आई थी प्रत्येक काइंड्स का मतलब कि बिगर डायमेंशन को भी 250 बनाना है, स्मॉलर डायमेंशन को भी 250 बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग उनके पास टोटल कितना 500 बॉक्सेस का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक एक का दोनों निकाल लिया, फिर बिगर डायमेंशन जो एक बॉक्स की वैल्यू निकाली थी उसको 250 से मल्टीप्लाई करके टोटल 250 बॉक्सेस का वो निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया, और सेम कंडीशन स्मॉलर में भी ऐसा ही किया गया। ठीक है, अब देखिए अब आता है बात ओवरलैप्स की। तो ओवरलैप्स निकालने से पहले इन दोनों बॉक्सेस का जो दोनों 250 बॉक्सेस का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, इनको एक जगह ऐड कर लेंगे ताकि ओवरलैप्स जो लगेगा वो टोटल पे लगेगा। ठीक है, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है, ओवरलैप्स टोटल पे लगेगा। तो दोनों बॉक्सेस के एरिया को हमने ऐड करने के बाद ये देखा कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 5,25,000। ठीक है, फिर हमने इस पे 5% का ओवरलैप निकाला, तो मुझे पता चला कि इसका मान आ रहा है 26,250, मतलब कि 26,250 इतने मात्रा में कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा यूज होगा। एक्स्ट्रा यूज होने का मतलब कि ये तो विदाउट कार्डबोर्ड ओवरलैप्स था और इतना ओवरलैप्स हुआ, तो इसको हमने इसमें प्लस कर दिया, तो ओवरलैप्स के साथ इसका टोटल एरिया जो हमारा फाइंड हो गया वो आ गया 5,51,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अब हमारा
13.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन रह रहा है इसमें, उस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब आपको खुद करना है वहां पे। अगर हाँ समझ में आपको नहीं आता है या फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो कमेंट कर देना। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को मैं कवर करते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 13.2 को लेके। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक क्वेश्चन ना करके जो मेन क्वेश्चन होगा उसी को करेंगे, क्योंकि पेपर अब बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको अब एक एक क्वेश्चन करके नहीं समझाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी आपके लिए भी, तो उन क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप घर पे प्रैक्टिस करो उसकी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 13 चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके, यानी कि 13.2, जिसमें हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसको हिंदी में बेलन कहते हैं। हम सिलेंडर का ये देखेंगे कि कैसे उसमें टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है, कैसे कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है, ठीक है। सिलेंडर का यूज कहाँ कब कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब चीज अच्छे से क्लियर से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, हम आपके डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे।